हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 9 अपलोड कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ भौतिक राशियों के विमा बनाने के लिए देके गया था। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। मैं इनके विमा में आप लोगों को बना के लिख रहा हूँ, और यदि कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं इनको वापस समझा रहा हूँ एक बार, ताकि आप लोग इन चीज़ों को ज़िंदगी भर दिमाग में रख पाएँ। जैसे मैंने पहली राशि दी थी आपको द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक मैंने आपको बताया था किलोग्राम होता है, और विमा लिखनी होती है किसमें, एम, एल और टी के रूप में। किसके रूप में लिखनी होती है, एम, एल और टी। तो इस किलोग्राम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम की घात 1, मीटर नहीं है तो उसकी घात 0, और सेकंड भी नहीं है तो उसकी घात भी 0। जो जो चीज़ इसमें नहीं है उन सब की घात मैंने कितनी क्या लिख दी, 0 लिख दी। अब किलोग्राम व्यक्त करता है किसको, मास को। किलोग्राम मात्रक किसका होता है, मास का। और किलोग्राम की घात 1 है तो यहाँ मास की घात कितनी होगी, 1 होगी। स्मॉल m व्यक्त करता है मीटर को, और l व्यक्त करता है लंबाई को। यानी मीटर लंबाई का मात्रक होता है, और मीटर की घात 0 है तो यहाँ पे लंबाई की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। S फॉर सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम, सेकंड की घात 0 है तो यहाँ पे टाइम की घात क्या आएगी, 0। तो इसकी विमा क्या बन जाएगी, मैं इनको मिटा देता हूँ। कार्य, ऊर्जा और शक्ति को नीचे नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये और दिए हैं हमने क्वेश्चन। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी मैं सो क्या लिख सकता हूँ, खाली इसकी विमा क्या बनेगी, m। क्योंकि किसी संख्या की घात 1 होती है तो उस घात को प्रदर्शित करवाना कोई खास जरूरी नहीं होता। जानते हैं हम लोग सब इस चीज को। सेकंड भौतिक राशि थी लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर का मतलब किलोग्राम की घात 0, मीटर की घात 1 और सेकंड की घात 0। लिखो mlt के रूप में, तो m, l और t। m यानी द्रव्यमान की घात 0, L4 लंबाई यानी मीटर की घात 1, T यानी टाइम का मात्रक सेकंड की घात 0। तो ये क्या हो गया, L हो गया केवल मात्र। समय, समय यानी टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसका मतलब इस मात्रक को क्या लिखूं मैं, किलोग्राम की घात 0, मीटर की घात 0 और सेकंड की घात 1। विमा बनाओ mlt के रूप में, तो m0, l0, t1, यानी क्या आ गई विमा, केवल मात्र t आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, भुजा स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, और भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो मात्रकों को ढंग से लिखो, तो किलोग्राम की घात 0, मीटर की घात 2 और सेकंड की घात 0। विमा लिखो, m4 मास यानी किलोग्राम की घात 0, l4 लेंथ मीन्स मीटर की घात 2, एंड t4 टाइम मतलब सेकंड की घात 0। तो विमा क्या बन गई इसकी, L2। इसको L स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप लोग L2, L2। ठीक है, आगे देखो आप लोग आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है क्या, भुजा क्यूब। पढ़ाया है पहले मैंने, मात्रक बनवाए हैं तब। भुजा का मात्रक मीटर, तो ये हो गया क्या, मीटर क्यूब। तो मात्रक लिखो, तो किलोग्राम की घात 0, मीटर की घात 3, सेकंड की घात 0। विमा बोलो, m4 मास यानी किलोग्राम की घात 0,
L4 लेंथ, लेंथ मीन्स मीटर की घात 3, T4 टाइम मतलब सेकंड की घात 0, तो क्या बन गया L3। क्या पढ़ा मैंने इसको, L3। वेग, वेग का सूत्र मैंने आपको बताया था। वेग क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मात्रक बन गया। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, आप लोगों को आता भी है ये यहाँ तक। फिर मैंने क्या बताया, जितने भी मात्रक हैं उन सब मात्रकों को अंश में लेके जाओ। तो अंश में लेके गया तो मीटर तो अंश में है ही, m ऊपर ही छोड़ दिया। सेकंड कहाँ आ रहा है, हर में आ रहा है, तो हर से मैं इसको अंश में लेके गया, तो यहाँ पे सेकंड की घात 1 है, हर से अंश बनाया तो घात अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेती है, और परिवर्तित कर लिया तो घात क्या हो गई, -1 हो गई। बिमा बोलो, M4 मास। चलो अभी यहाँ पे घात और लिखोगे आप लोग, तो क्या हो गया, किलोग्राम की घात 0, मीटर की घात 1, सेकंड की घात -1। बिमा बोलो, M4 मास, मास यानी किलोग्राम की घात 0। L4 लेंथ, लेंथ यानी लंबाई मतलब मीटर की घात 1। T4 टाइम यानी सेकंड की घात -1, तो क्या हो गया मात्रक LT-1। विमा बन गई कि नहीं बनी, आगे देखें हम लोग। इनको लिख देता हूं ताकि मैं भूलूं नहीं। 7वां मैंने बोला है आपको त्वरण। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बटे समय, और वेग को फिर चेंज करोगे आप लोग विस्थापन बटे समय से। पहले कर रखा है ना, वीडियो नंबर 4-5 में देखे होंगे हम लोगों ने। तो ये क्या हो गया, विस्थापन बटे समय का वर्ग। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अंश में लेके जाओ तो मीटर गुना सेकंड की घात -2। मात्रक पूरा बनाओ तो क्या हो गया, किलोग्राम की घात 0, मीटर की घात 1, सेकंड की घात -2। बिमा लिखो, M4 मास, मास यानी किलोग्राम की घात 0। L4 लेंथ, लेंथ यानी मीटर की घात 1। T4 टाइम यानी सेकंड की घात -2, तो क्या बन गया, L1T-2 या LT-2 बन गई। बिमा के नहीं बनी, आप लोग सब निकालोगे इनको। और बिमा बनाने का जो प्रॉपर तरीका है, आप लोगों ने पहले कैसे बनाई मुझे नहीं मालूम, आप लोगों ने आंसर भेजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैटर्न हम लोग जो फॉलो करेंगे वो फॉलो ये पैटर्न करेंगे। कोई भौतिक राशि होगी, उसका सूत्र लिखोगे, सूत्र से उसका मात्रक बनाओगे, मात्रकों को अंश में लेके जाओगे, फिर तीनों रूपों में लिखोगे, फिर उसकी विमा लिखोगे। क्लियर है, ये तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। इसलिए एक वीडियो और ख़राब किया मैंने आप लोगों के लिए। बाकी मैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाता बिमाके को, लेकिन हम लोग धीरे CD बाई CD चलेंगे। बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma, पढ़ा है ना। तो द्रव्यमान तो एज इट इज, त्वरण का सूत्र क्या होता है, यहीं से लिख रहा हूं डायरेक्ट,
विस्थापन बटे समय का वर्ग। मात्रक लिखो तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। विस्थापन का मात्रक मीटर। समय का मात्रक सेकंड, और सेकंड के ऊपर कितनी आएगी? घात 2। यहाँ अंश और हर दोनों आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इनको कहाँ लेके जाएं? अंश में लेके जाएं। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -2। सेकंड को अंश में लेके गया तो घात ने अपना चिन्ह परिवर्तित कर लिया, और परिवर्तित कर लिया तो सेकंड की घात कितनी आ गई? -2 आ गई। आ गई ना यहाँ तक? तो आगे विमा लिखो एम, एल और टी के रूप में। तो M4 मास, मास यानी किलोग्राम की घात 1। L4 लेंथ मीन्स मीटर की घात 1। T4 टाइम, टाइम मतलब सेकंड, सेकंड की घात -2। हो गई विमा के नहीं बनी? तो ये क्या हो गई इसकी विमा? MLT-2 बन गई यहाँ तक या नहीं बनी? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ले लिया? आगे चलें। नौवीं क्या है? संवेग। और संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है ना? फॉर्मूला पूरा करो तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना वेग मतलब विस्थापन बटे समय। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। विस्थापन का मीटर। समय का सेकंड। सबको अंश में लेके जाता हूँ तो ये क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -1। हो गया या नहीं हुआ? इतना होने के बाद विमा लिखो M4 मास यानी किलोग्राम की घात 1। L4 लेंथ यानी मीटर की घात 1। T4 टाइम यानी सेकंड की घात -1। तो ये क्या हो गई इसकी विमा? MLT-1। MLT-1 हो जाएगी ना? 10 वाले को आप लोग किसका बोला है मैंने? कार्य का। तो कार्य क्या होता है बच्चों? कार्य होता है क्या? बल गुना विस्थापन। बल का सूत्र क्या होता है? बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का सूत्र मैं यहाँ से लिख रहा हूँ डायरेक्ट। क्या होता है? बल यानी द्रव्यमान गुना विस्थापन बटे समय का वर्ग। बल हो गया गुना विस्थापन बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुना विस्थापन का वर्ग बटे समय का वर्ग। हो गया नहीं हुआ? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम गुना विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है ना? सबको अंश में लेके जाओ तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की घात -2 ले गए अंश में।
अब विमा लिखो इनकी, तो एम एल और टी। M4 मास, मास यानी किलोग्राम की घात 1। L4 लेंथ, लेंथ यानी मीटर की घात 2। T4 टाइम, टाइम मीन्स सेकंड, सेकंड की घात -2। यानी हमको भौतिक राशि पढ़नी है उसके मात्रक से। जो मैं मतलब बता रहा हूं ना, टाइम मीन्स सेकंड, तो टाइम का मतलब तो पता है हमको, टाइम मतलब समय होता है। लेकिन मुझे क्या याद रखना है मेरा दिमाग में, टाइम मतलब समय नहीं, टाइम मतलब सेकंड, कि समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, आगे देखो 11वां, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। यानी ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? कार्य ही तो है। और कार्य की विमा क्या होती है? M1 L2 T-2 होती है ना। तो जैसी ऊर्जा की ऐसी कैसी कार्य की। ठीक है, यहां तक। आगे देखें 12वां, क्या दिया है मैंने? शक्ति। तो शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर, यानी कार्य बटे समय। और कार्य का सूत्र होता है ये, क्या नहीं होता? बटे में इसके में क्या आएगा? समय और आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला द्रव्यमान गुना विस्थापन का वर्ग बटे समय क्यूब। एक समय और बढ़ गया ना, तो समय क्यूब हो गया। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। लिख दिए। सबको अंश में लेके जाओ, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की घात -3 अंश में ले गए। विमा लिखो इन सब की। तो M4 मास, मास मीन्स किलोग्राम की घात 1। L4 लेंथ, लेंथ मीन्स मीटर की घात 2। T4 टाइम यानी मात्रक सेकंड की घात -3। तो विमा क्या बन गई इसकी? ML2 T-3 बन जाएगी, नहीं बनेगी? और भी आगे हम लोग बनाए, और भी मैं करा देता हूं इसमें एक्स्ट्रा। जैसे दाब। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। होता है कि नहीं होता? अब दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको विमा बनाने का। वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ दिया ना तो दूसरा तरीका नहीं आएगा। एक विमाओं की विशेषता होती है जिसको भी मैं अभी बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट मुझे इसकी विमा बनानी है। मान लो मुझे बल की विमा आती है, क्षेत्रफल की विमा आती है। बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है क्या? M1 L1 T-2। देख लेना पहले बल की विमा। आगे देखो आप लोग 8वें नंबर पे कॉपी में। क्षेत्रफल की विमा होती है क्या? M0 L2 T0 होती है ना। अब इसको हल करना है मुझे, तो देखो हल करते हैं। अंश वाले को तो एज इट इज छोड़ दिया मैंने, हर वाले को अंश में लेके गया तो घात ने अपना चिन्ह क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। और चिन्ह परिवर्तित कर दिया तो ये क्या हो गया? M0 L2 T0। चिन्ह परिवर्तित करो, अंश में ले जाने पे 0 के आगे माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं। L के आगे क्या आ गया? -2 आ गया। अब जब दो राशियां, यानी जब a की घात m को गुना किया जाए a की घात n से,
यानी जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा, m की घात 1 प्लस 0, l की घात 1 माइनस 2, t की घात -2 प्लस 0, तो क्या हो गई बिमा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। एक तरीका तो ये निकल गया। और यदि हम लोग हमारे पुराने तरीके से निकालना चाहें तो बल का फॉर्मूला मुझे मालूम है ना, क्या होता है, द्रव्यमान गुना विस्थापन वटे समय का वर्ग, वटे में क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर होता है। मात्रक लिखो, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, विस्थापन का क्या होता है, मीटर, बटे समय स्क्वायर को नीचे पहुंचा दूं तो समय का मात्रक सेकंड, भुजा का मतलब मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बच गया, किलोग्राम बटे मीटर गुना सेकंड स्क्वायर, बच गया नहीं बच गया। और ये बच गया तो इन सबको अंश में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम गुना मीटर की घात -1 गुना सेकंड की घात -2। ले गया कि नहीं ले गया, सॉल्व किया है मैंने, मात्रक देखना आपने पहले बनाया होगा ये, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन पहले दे रखा है आपको दाब का। बिमा लिख दो, m4 मास यानी किलोग्राम की घात 1, l4 लेंथ यानी मीटर की घात -1, t4 टाइम यानी सेकंड की घात -2। तो क्या बन गई बिमा, m l -1 t -2। देखो दोनों सेम है कि नहीं है। तो तरीका चाहे कोई भी हो, तरीका चाहे कोई सा भी मैं अप्लाई कर दूं, चाहे मैं घातांक से लगा दूं, चाहे कैसे भी लगा लूं, लेकिन मुझे बिमा निकालनी आनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आपको बिमा निकालने के 2 तरीके बताए। एक तो बताया मैंने बिमाओं से बिमा बनाना, और एक मैंने बताया आपको मात्रकों से बिमाएं बनाना। ठीक है, आज और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसके लिए, भौतिक राशियां होंगी आपके पास, संवेग, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, और इन सब की जो बिमा बनाओगे वो बिमा बनाओगे आप लोग किनसे, बिमाओं से। किनसे बिमा बनाओगे, बिमाओं की सहायता से। आंसर सही है या गलत है मैं नहीं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आंसर मैंने लिख रखा है कि संवेग की बिमा ये होती है। इन बिमाओं को आप लोग लेके आओगे किससे, बिमाओं के ही उपयोग से, बिमाओं के उपयोग से बिमाएं बनाओगे। ठीक है, कल के लिए होमवर्क हो गया। कौन कौन सी, बल, संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, 6 तो ये हैं। ठीक, और 2 और बनाओगे आप लोग किस किस के लिए, 2 और बनानी है गतिज ऊर्जा और लास्ट स्थितिज ऊर्जा। इन 2 की और बनानी है। टोटल मिला के 8 क्वेश्चन है कल के लिए, 8, और इन 2 की बनाओगे दोनों तरीकों से तो क्वेश्चन हो गए कितने, 10। इन दोनों की बनाओगे 2 तरीकों से, और इनकी बनाओगे किससे, बिमाओं के उपयोग से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इन बिमाओं के उपयोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इन बिमाओं के उपयोग, कैसे कैसे उपयोग में लाई जाती हैं बिमाएं। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।